कुछ क्रिकेट हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम कुछ भी क्रिकेट नहीं खेल पा रही। इसकी वजह यह है कि पहले हमारी क्रिकेट में एक किंग हुआ करता था, अब पता चलता है कि 4-5 किंग एक साथ टीम के अंदर खेल रहे हैं। पहले बाबर हुआ करते थे, अब साइम अयूब भी किंग दिखाई देते हैं कि वो कुछ भी ना करें वो टीम में होंगे। सलमान अली आगा कुछ भी ना करें वो टीम में होंगे। नवाज कुछ भी ना करें वो टीम में होंगे। शादाब कुछ भी ना करें वो टीम में होंगे। एक किंग नहीं, 4-4, 5-5 किंग हो गए। वो टीम का हाल ही है जिससे हम सीखने का नाम नहीं लेते। लास्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बारिश होने के बाद आप बैटिंग करने चले गए थे, वो तो कुदरत ने आपको बचा लिया। राशिद लतीफ़ साहब ने सही बात की थी कि यहाँ पे रमज़ान ने आपको महफूज कर लिया, लोगों की दुआओं ने बचा लिया, लेकिन आपको नेक होना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगी थी, उन्होंने नीयत की बात की थी कि भाई 5-5 किंग के साथ जाके मैदान में उतरोगे, जो एक वाकई में आपका दुनिया भर में माना हुआ बॉलर है उसको बाहर बिठा के रखोगे तो फिर तो अबरार के बगैर खेलोगे तो यही होगा। और हमारी सूरत हाल अब यही है, वो उससे हार जाए, वो उससे जीत जाए, उसका रन रेट उससे गिर जाए, जो हर दफ़ा होता है। यानी जो मौके अल्लाह दे रहा है हम उससे भी फ़ायदे उठाने को तैयार नहीं है। कासिम, लास्ट मैच में भी हम बहुत बड़ी गलतियां कर गए थे। टॉस जीतने के बाद हमने बैटिंग का फैसला कर लिया तो बारिश हो गई जिसकी वजह से मैच नहीं हुआ। लेकिन बार बार तो आपको कुदरत फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, कुछ आपको भी अपने अंदर से देखना पड़ेगा कि भाई हम कौन सी दोस्ती यारियां निभा रहे हैं यहाँ पे। ये पहली बार गलत फैसला नहीं था टॉस पर। इंडिया के खिलाफ जब टॉस जीता था उधर बैटिंग करनी चाहिए था, आप उनको क्यों बारी दे रहे थे। और जो ये जो पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, ये तो इतना बड़ा ब्लंडर था। फोरकास्ट तो क्लियरली कह रहा था कि फॉर द नेक्स्ट 2-3 आवर्स पोटेंशियली हैवी रेन, तो वो तो आप डेफिनेटली बारी सेकंड लेंगे, आपको कैलकुलेशंस का पता हो जाएगा। तो वो अगेन वेरी बेसिक डिसीजंस। लेकिन अगर मैं और पाकिस्तान का माइंडसेट को देखो, आज जब पाकिस्तान डिफेंड कर रहा था, टोटल एक लो टोटल 164, पाकिस्तान शुड हैव मेड मे बी 180 प्लस एट लीस्ट, जो जिस पोजीशन से वो थे। लेकिन अगर आप फील्ड के अंदर भी देखो, इंग्लैंड हर दफ़ा जब आउटफील्ड में बॉल मार रहा था 2 स्कोर एवरी सिंगल टाइम। बेसिक्स होते हैं, फील्डिंग कोचेस ये चीज़ें सिखाते हैं कि जब आप बाउंड्री लाइन में फील्ड कर रहे हो आपका काम है सेफ टू। एवरी क्रिकेटर को ये चीज़ पता होगा। आज तो एक 2 नहीं सेव हुआ, ठीक है, अगर बॉल पूरा गैप में जाएगा तो फिर डिफरेंट बात है। एक मैंने आज देखा, सैम अयूब इज ऑन डीप कवर, उसकी तरफ बॉल गया, वो उसके हाथों में 2 ले रहे। ये चीज़ें शॉर्ट स्मॉल टोटल में फ़र्क आ जाता है। इसमें आपको एवरी रन को डिफेंड करने चाहिए। हमने ब्लंडर देखो, इंग्लैंड ने भी एक ब्लंडर बनाया था, उन लोगों ने भी मिसफील्ड में एक चौका किया, लेकिन शहीन शाह अफरीदी बाउंड्री लाइन में था, मेरे ख्याल से लॉन्ग ऑफ बॉल सीधा उसके हाथ में गया था, निकल गया उसके हाथों से। शायद अगर आप 3-4-5 रन सेव कर लेते उन ओवर्स के अंदर, शायद लास्ट ओवर में 6-7 रन चाहिए होता, फिर बहुत फर्क होना था मैच के अंदर। माइंडसेट, लेकिन ये भी कहने चाहिए नसीम भाई, व्हाट एन इनिंग्स बाय हैरी ब्रूक। मैंने स्टार्ट में बोला कि ब्रूक सिंगल हैंडेडली ब्रेक पाकिस्तान, ये आज की हेडलाइन है, इसमें कोई दो राय दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान जब बैटिंग करने आए 46 for 2 इन पावर प्ले, और उसके बाद जो अगले 4 ओवर आप खेलते हैं वो कोई विकेट नहीं गिराते कि आपने कोई चांस लिया हो। आप 6 की औसत से खेलते हैं और 70 रन बनाते हैं, और जहां पे आप उनके 4 आउट हो जाते हैं, हैरी ब्रूक जो है वो 63 रन करता है पावर प्ले के अंदर। आप जरा माइंडसेट का फर्क तो देखें। मकसद है कि ना तो आप शुरू में स्टार्ट कर पा रहे हैं, अगर आपका फील्ड खुल जाती है तो आप परेशान, फील्ड में और सर्कल में तो परेशान। मकसद ही समझ में ही नहीं आ रहा, आधे तीतर आधे बटेर बने हुए हैं ये हमारे खिलाड़ी। मुझे नसीम भाई इनमें अवेयरनेस आज बिल्कुल नज़र नहीं है कि गेम सेंस होता है, इंसान को पता होता है कि हम किस लेवल पे खेल रहे हैं, हमें करना क्या है, हमें वे आउट निकालने होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। हमें अगर हम सर्कल में जा रहे हैं, हर बॉल पे तो चौका छक्का नहीं मिलता ना आपको, कहीं कहीं आपको सेंसिबल होना पड़ता है। उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक रोटेशन बंद नहीं की उन्होंने। अगर हम उनके ओवर्स देखें राइट आफ्टर सर्कल, हैरी ब्रूक जैसे उन्होंने बात की कासिम भाई ने कि उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन पे रखा मैच में, आधे रन वो ले रहे थे भाग के, एक आध बाउंड्री मिलती थी उससे कवर कर रहे थे पूरे एवरेज को वो। तो ये एक तरीका होता है, हमने डॉट बॉल स्टार्ट कर देते हैं, हम जाके पहले सेट होना शुरू हो जाते हैं। भाई आप एटलीस्ट सिंगल तो करो, बोर्ड चलाते रहो, बोर्ड रुकता है प्रेशर बढ़ता है। तो हमने यही किया, सर्कल हमने आज ओवरऑल अगर देखें 46 डॉट बॉल्स खेली है पाकिस्तान ने इन 20 ओवर्स, 8 ओवर तकरीबन हमने डॉट बॉलें खेली हैं। अगर 8 ओवर्स में से 48 बाबर एंड टॉप ऑर्डर, बिकॉज ऑफ बाबर। देखिए ना, आप अगर आप सिर्फ बाबर के वजह से नहीं कह सकते, कप्तान एक फील्डर ढूंढ लेते सर्कल में, एक फील्डर बाहर ढूंढ लेते, उसी को कैच देके जाते। साइम अयूब, सलमान अली आगा, बाबर आजम, इन सबको अगर हम देखें, सबने बहुत ज़्यादा रन्स को बीच में आके डॉट बॉलें खेली हैं। एक बंदा 6-7 डॉट बॉल खेल के जाता है, बाबर आजम ने थोड़ी ज़्यादा ही खेली होंगी डॉट बॉल्स इसमें। तो ये चीज़ आपका मैच कितना फ्लो ख़राब किया। साहिब ज़्यादा फरहान जबकि मेंटेन कर रहा था उस एवरेज को,
वो मतलब बीच में बाउंड्रीज ली हैं उसने, लेकिन बाबर आजम का मुझे आज फिर वही चीज़ नज़र आई। मैं बचपन से बाबर को देखता आ रहा हूँ अंडर 19 के टाइम से,